बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दाता की नगरी में मेला उरूज पर है। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, नात ख्वानी और दुरूदो सलाम के नजराने पेश। उर्स के दूसरे रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने महफिल समा का आगाज किया। मोहसिन नकवी ने मज़ार पर हाजिरी दी और इंतजामात का जायजा भी लिया। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 980वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी। उर्स के दूसरे रोज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार पर हाजिरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार पर मौजूद अकीदतमंदों को चादरें पहनाई, मुल्क की सलामती व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने समा हाल में महफिल समा का आगाज किया। सूबाई वज़ीर सैयद अजफर अली नासिर, आमिर मीर, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने शिरकत की। CCPO बिलाल सदीक कमियाना, DC राफिया हैदर, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विरक, ताहिर मकसूद, शेख जमील समेत ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। महफिल समा में नामवर कवालों ने फन का मुजाहिरा किया। जामे मस्जिद दाता दरबार में महफिल हुस्ने क़रात भी हुई। नामवर कुरान ने कुरान पाक की तिलावत की। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप का दौरा किया। कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला लंगर खाने में भी गए और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत देने की हिदायत की। ज़ायरीन की बड़ी तादाद दाता दरबार हाजिरी के लिए आ रही है। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। हजरत दाता गंजबख्श के उर्स की तकरीबात जारी हैं। दूर दराज से आए अकीदतमंद ज़ायरीन भी मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। ज़ायरीन के लिए दरबार में ही लंगरो न्याज का वसी इंतजाम किया गया है। हजरत दाता गंजबख्श के 980वें उर्स के मौके पर 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। शहरी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, जबकि दूर दराज से आए अकीदतमंद ज़ायरीन चादरें लेकर मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। शौक रोज के साथ यहाँ पे आना, पीर दाता साहब, पीर मक्की शाह और दाता साहब हम हर साल लेकर फिर आते हैं चादर। बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं। उधर से पैदल चल के यहाँ सब आते हैं, ये सारे हमारे पीछे लड़के हैं, हमारे साथ आते हैं। दाता दरबार में ढोल की थाप पर धमालें भी डाली जा रही हैं। बचपन से ढोल बजा रहे हैं, तो बचपन से दरबार पे भी आ रहे हैं, इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। उर्स के मौके पर लंगर का वसी इंतजाम होना एक रिवायत है। ज़ायरीन अकीदतमंदों को नान, हलीम, मटन, चिकन, आलू और चिकन के पराठे पेश किए जाते हैं। सर जी ये 1.5 लाख नान लाईदा हजरत गंजबख्श बाबा ते नानी अज सानू हो गए कोई 10 साल काम करते नाना इत्थे लाने पे। हर साल लाखों की तादाद में अकीदतमंद और ज़ायरीन हजरत दाता गंजबख्श के उर्स की तकरीबात में शिरकत करते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। कैमरामैन अली नुमान और जाहिद मलिक के साथ हसनैन ओलक, सिटी 42। और यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अब्दुल्ला खान सुंबल इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला खान सुंबल चंद रोज से फूड पॉइजनिंग का शिकार थे। अब्दुल्ला सुंबल को तबीयत बिगड़ने पर CMH ले जाया गया, लेकिन जामबर ना हो सके। अब्दुल्ला खान सुंबल की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नमाज जनाजा शाम 5 बजे हबीब मस्जिद, तफैल रोड, कैंट में अदा की जाएगी, जबकि पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स ताज़ियत के लिए अब्दुल्ला सुंबल की रिहाइश गाह पहुँच गए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, समीर अहमद सैयद और राफिया हैदर भी शामिल हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर काम कर रहे थे और आज उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको CMH ले जाया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सके। कुछ अर्से से अब्दुल्ला खान सुंबल जो है वो बीमार थे, फूड पॉइजनिंग का शिकार थे और उनकी तबीयत नासाज थी, जिसके बाद आज बिलाखिर वो है अपनी तबीयत को बेहतर ना पाते हुए हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ पे वो जामबर ना हो सके। अब उनकी नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया गया, जो आज बाद नमाज असर तफैल रोड पे हबीब मस्जिद में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनको मियां मीर दरबार में केसे मुलेका कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। इस हवाले से सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स पुलिस अफसरान की आमद का सिलसिला जारी है और एक बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी उनके घर पहुंच रही है, जिसमें कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, CCPO, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी पंजाब और इसके साथ साथ दीगर उनके कोर्समेट्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। उनके अहल खाना, अजीज़ो क़रीब रिश्तेदार वो भी पहुंच गए हैं। अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क से भी उनके जो अजीज़ो क़रीब रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं वो भी पहुंच रहे हैं और इस हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद रात की पहर भी उनके घर पर मौजूद है, उनके अहल खाने से ताज़ियत कर रही है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर जो है वो गुज़िश्ता शाम से उनके घर पर मौजूद हैं। कमिश्नर लाहौर गुज़िश्ता शाम से मौजूद है, इंतजाम का जायजा ले रहे हैं और तमाम तर उनकी सीनों तफ्तीर के जो इंतजाम हैं वो खुद उसको लीड कर रहे हैं और इसी तरह उनके जो कोर्समेट्स ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे उनके सामने बराबर के शरीक अहल खाना के साथ इस वक्त उनके घर पे मौजूद हैं। जी।
ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। यौम दिफा की मुनासबत से पाक फौज की जानिब से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यौम दिफा के मौका पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौका पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पर सलामी पेश की। तकरीब में पाक बहरिया, पाक फिजाइया, रेंजर्स और पाक फौज के आला अफसरान भी शरीक हुए। पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब के इख्तिताम पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। यौम दिफा के मौका पर जहाँ शोहदाए वतन और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश किया जाता है, वहीं पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अजीम शायर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अकीदत व एहतराम के नजराने और सलामी पेश करने की रवायत जज्बाए हुब्बुल वतनी को मजीद तकवीयत देती है। कैमरामैन जमील अहमद और जाफर भट्टी के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। यौम दिफा के मौका पर 1965 की जंग में मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाने की तकरीब। मेजर मोहम्मद शुजा अनवर ने कब्र पर हाजिरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। यौम दिफा के मौके पर मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर तकरीब हुई। मेजर मोहम्मद शुजा अनवर ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में आला फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहीद के अहले खाना ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहीद की हमशीरा नजमी आपा का कहना था कि शबीर शरीफ 1 इंच भी दुश्मन को नहीं देना चाह रहे थे। हमारे फौजी और जवान इसी जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान की खातिर शबीर ने जान दी। हर शहीद की जो शहादत होती है वो अनपैरेलल्ड होती है ऑफ कमिटमेंट। वो इतना कमिटेड था अपनी कौम के लिए और इस धरती के लिए कि वो 1 इंच भी उसका देना नहीं चाह रहा था दुश्मनों को, और इसी पे उसने उसकी लगन और वो थी मोहब्बत थी, चाहत थी। मेजर शबीर शरीफ के बेटे तैमूर का कहना था कि शबीर शरीफ शहीद हमारे हीरो हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी फौज और सिपह सालार के साथ कदम बकदम चलना चाहिए। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये हम नारे भी लगाते हैं, हम मिली नगमे भी सुनते हैं, और उसमें एक बड़ा मशहूर है कि जी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बात ये है कि इन नारों को सिर्फ नारा मत समझें, इसके पीछे फैमिलीज हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस दी हुई है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ की गई। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराजे तहसीन पेश किया गया। पंजाब रेजिमेंट के 106 शहीदों के नाम पर तामीर की गई गाजियान डोगराई यादगार पर तकरीब हुई। यौम दिफा के हवाले से तकरीब में 1965 की जंग में डोगराई के मकाम पर जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर कैंट में वाक़ई शोहदा कब्रिस्तान में गाजियान डोगराई की यादगार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी की जानिब से यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। 1965 और 1971 के गाजियों ने अपने जंगी तजर्बात से आगाह किया। मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर शामी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शेर अफगन और मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम दस्तगीर ने अपने शहीद रुफ़का को खिराज तहसीन पेश किया और दिफा पाकिस्तान के लिए पाक फौज के लाजवाल जज्बे को सराहा। इदारा नजरिया पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान तकरीब। जंग सितंबर 1965 के गाजियों की शिरकत, जंग में वतन अजीज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। गाजी कर्नल रिटायर सलीम मलिक, अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी, बेगम महनाज रफ़ी, कर्नल रिटायर अब्दुल रऊफ मक्सी की शिरकत, मुजाहिद हुसैन सैयद, मुसर्रत कयूम, काजिम रजा, मरगूब अहमद शरीक हुए। शुरका ने मनामा में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराए खवातीन लिटन रोड में तकरीब का इनेकाद किया गया। तालबात ने यौम दिफा के उन्वान पर तकारीर और मिली नगमे पेश किए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेप्टा अहमद खाबर शहजाद, तारिक महमूद, उज़मा नादिया, शगुफ्ता इजाज, आबदा खालिद की शिरकत। शुरका ने शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। सेशन कोर्ट में 6 सितंबर के हवाले से तकरीब मंसूर रहमान अफरीदी और मून खोकर ने एहतमाम किया। वकला ने शोहदा की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की गई। तकरीब में मुकद्दस ताहिर, नदीम नवाज, फौजिया चौहान, नवीद तारिक की शिरकत, मलिक असगर अली, ख्वाजा उमर, कमर नियाजी समेत दीगर शरीक हुए।
यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर सिम्स और सर्विसेज हॉस्पिटल में तकरीब जंग सितंबर के हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानम ने परचम कुशाई की। तकरीब में डॉक्टर तैयबा खानम, डॉक्टर तहरीम फातिमा, डॉक्टर खालिद महमूद खान, डॉक्टर मुनीर अहमद की शिरकत। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि आज हम सबको पाकिस्तान की तरक्की की खातिर 1965 की तरह मुत्तहिद होने की जरूरत है। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की सरबराही में ताजरों की मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर हाजिरी, शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा 6 सितंबर शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। इस मौके पर शेख फयाजुद्दीन कादरी, लियाकत भट्ट, अरशद रफी और दीगर मौजूद थे। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरका ने मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। मलिक मोहम्मद यासीन, मियां जुल्फ़कार ताहिर, माहर जहांगीर, मियां कामरान और दीगर शरीक हुए। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग में यौम दिफा के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने तकारीर, शायरी, मिली नगमे पेश करके शोहदा की यादों को ताज़ा किया और खराज अकीदत भी पेश किया। गुलबर्ग हाली रोड पर पंजाब कॉलेज में यौम दिफा के मौका पर तकरीब मुनक्कद की गई। कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफर अब्बास और कर्नल रिटायर्ड करार हैदर ने खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल नजीर और प्रोफेसर हलीमा सादिया भी शरीक हुई। तलबा और तालिबान ने कौमी तराना और मिली नगमे पेश किए और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफर अब्बास का कहना था, वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। 6 सितंबर हमारी जो कौमी ज़िंदगी है उसमें बहुत एक बड़ा अहम दिन है। हमने इस जगह पर इस 6 सितंबर 1965 में हिंदुस्तान को एक यानी जिसमें उन्होंने हम पे हमला किया था, हमने उन्हें शिकस्त दी थी। कर्नल रिटायर्ड करार हैदर और प्रिंसिपल इकबाल नजीर ने कहा, हमारा दिफा मजबूत है, दुश्मन की जुर्रत नहीं कि वो मैली आंख से भी हमारी तरफ देखे। 6 सितंबर के हवाले से जो कि सबसे बड़ी यादें आती हैं, लाहौर के GOC थे जनरल सरफराज और मेजर शफकत बलोच का अगर नाम ना लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। वो मुहाज़ जंग पे थे, लाहौर के बेदिया पे थे, तो जब हमला किया इंडिया ने चंद लोगों के साथ थे, लेकिन उन्होंने इतनी दलेरी से इतने बड़े दुश्मन की फ़ौज को रोके रखा जब तक बाकी फ़ौज हमारी आ नहीं गई। तकरीब में वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादों को ताज़ा किया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। कैमरामैन साकब मलक के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर के 2 नए मेगा मंसूबों का इफ्तितार निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रखा। खालिद बट चौक अंडरपास घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर होगी। खालिद बट चौक 2 अरब 38 करोड़ की लागत से 90 दिन में मुकम्मल होगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की तामीर पर 1 अरब 47 करोड़ खर्च होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 2 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। खालिद बट चौक अंडरपास, घोड़ा चौक फ्लाईओवर शामिल। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन ने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि खालिद बट चौक 2 अरब 38 करोड़ की लागत से 90 दिन में मुकम्मल होगा। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की लागत 1 अरब 47 करोड़ और तकमील की डेडलाइन 3 माह रखी गई है। मंसूबों की तकमील से सेंटर पॉइंट डिफेंस मोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि दोनों प्रोजेक्ट जो हैं 90 डेज में मुकम्मल हो जाएंगे और इससे कैंट और बाकी लाहौर और डिफेंस तीनों इलाके के रहने वालों को इसका फ़ायदा होगा। ये दोनों पॉइंट ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा चौक होते थे और अगर अल्लाह ताला ने चाहा LDA जिस तरह काम कर रहा है और CBD दोनों प्रोजेक्ट होपफुली आज 6 सितंबर है तो 90 डेज़ में हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंसूबे से मुंसलिक दीगर सड़कों की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। यौमिया 1,80,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में आसानी मिलेगी। गुलबर्ग, कलमा चौक, CBD, कैंट, कैवलरी ग्राउंड के रहने वाले भी मुस्तफीद होंगे। डेंगू खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। लाहौर में डेंगू के मजीद 47 मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में जेर इलाज 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 47 मरीज रिपोर्ट हो गए। लाहौर के अस्पतालों में जेर इलाज 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में डेंगू बुखार के मजमूई तौर पर 38 मरीज जेर इलाज हैं। 20 मरीज सरकारी अस्पतालों में और 12 निजी अस्पतालों में दाखिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 953 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ।
शहर में बदस्तूर चीनी की किल्लत और निर्ख आसमां पर हैं। शुगर डीलर्स ने चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी साबिक पीडीएम हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं कि जब मुल्की जरूरत के मुताबिक चीनी मौजूद नहीं थी तो एक्सपोर्ट क्यों करने थी। शहर लाहौर समेत मुल्क भर में जारी चीनी की किल्लत और कीमतों में बेतहाशा इजाफे की जिम्मेदारी डीलर्स ने साबिक हुकूमत पर आयद कर दी। डीलर्स ने कहा कि मुल्क की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए क्यों शुगर मिल्स मालकान को चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि आज भी शहर में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम तक मिल रही है। परचून फरोशों को होलसेल में 50 किलोग्राम का थैला 9,000 रुपए में मिल रहा है। शुगर डीलर्स को मिल से 50 किलोग्राम का थैला 8,800 रुपए में मिल रहा है। परचून फरोशों ने कहा कि सस्ती चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई और महंगी चीनी अब इंपोर्ट की जाएगी। जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें सजा दी जाए। डॉलर की कदर बढ़ने से अवामी सवारी मजीद महंगी हो गई। यामाहा ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। डॉलर की कीमत बढ़ने पर यामाहा कंपनी ने भी मोटरसाइकिल महंगी कर दी। कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 15 से 17,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। यामाहा YB125Z 15,500 रुपए महंगी, नई कीमत 3,96,000 रुपए हो गई। यामाहा YBZ DX के दाम भी 15,500 रुपए बढ़ गए, 4,23,500 पर पहुंच गई। डॉलर नहीं रुक रहा, आपके सामने है 270 से इस वक्त ओपन मार्केट में 350 के करीब चला गया, तो उसका इफेक्ट लाजमिन हर चीज़ पे आता है, बाइक्स में भी आता है। जैसे यामाहा वालों ने प्राइस बढ़ाई हैं, इनकी इम्पोर्टेड पार्ट्स होते हैं इनके ज़्यादातर, तो बाहर से मंगाते हैं, फिर वो कास्ट बढ़ती जा रही है। यामाहा YBR 16,500 रुपए इजाफे से 4,35,500 की हो गई। यामाहा YBR G मैट डार्क ग्रे और ऑरेंज 17,000 रुपए महंगी होकर 4,53,000 रुपए पर पहुंच गई। यामाहा YBR G रेड और ब्लैक भी 17,000 रुपए महंगी हो गई। अब शहरियों को खरीदने के लिए 4,56,000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। यामाहा ने 17,000 बढ़ा दी है, पिछले दिनों 5,000 होंडा ने बढ़ा दी थी। ये कीमतें तो कंट्रोल में आ ही नहीं रही। ये गरीब की सवारी थी, गरीब की पहुंच से दूर कर दी गई है। गरीब के बारे में कोई नहीं सोचेगा, ये गरीब की सवारी थी, गरीब से दूर कर दी गई है। कंपनी हुकाम के मुताबिक डॉलर की कदर बढ़ने से खाम माल की कीमतें बढ़ी, जिससे मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा किया गया। कैमरामैन टीपू मलिक अवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। महकमा एक्साइज का 18 साल पुराना मोटर ब्रांचेस का डिजिटल सिस्टम तब्दील करने का फैसला। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। एक्साइज का 18 साल पुराना मोटर ब्रांचेस का डिजिटल सिस्टम 7 से 10 सितंबर के दौरान तब्दील किया जाएगा। इस दौरान मोटर ब्रांचेस में डिजिटल और ऑनलाइन अदायगियां नहीं हो सकेंगी, मैनुअल अदायगियां की जा सकेंगी। डीजी एक्साइज मोहम्मद अली का कहना है, साबिक सिस्टम 2005 में मुतारिफ कराया गया, जिस पर 2 करोड़ 30 लाख से जायद गाड़ियों का डाटा इकट्ठा हो चुका है। अब ये सिस्टम ज्यादा डाटा का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नए सिस्टम के सबब सुस्त रवि और हैकिंग का मसला खत्म होगा, खिदमात की फराहमी बेहतर हो जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अहम इलाजगाह बदतरीन माली बहरान से दो चार है। शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स और मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन को जुलाई के महीने का हाउस रिक्विजिशन अलाउंस भी अदा नहीं किया गया। ज़ेर इंतजाम अहम इलाज का बदतरीन माली बहरान से दो चार हो गई है। शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले को अभी तक अगस्त की तनख्वाह नहीं दी गई। शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन को जुलाई के महीने का हाउस रिक्विजिशन अलाउंस भी नहीं मिला। अस्पताल गुज़िश्ता 1.5 बरस से बदतरीन माली बहरान से दो चार है। तनख्वाहों की अदायगी इल्तवा से दो चार होना मामूल बन चुका है। शेख ज़ैद अस्पताल को वफाकी हुकूमत से फंड न मिलने की वजह से माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अस्पताल में शहरियों का इलाज भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तजारत व सरमायाकारी के मौक़ों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में तैनात होने वाले अमरीकी कौंसल जनरल को क्रिस्टन हॉकिंस को ज़िम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर ने पाक अमेरिका इक़्तिसादी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन और वुसअत देने के अज़म का इयादा किया। सफ़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अगर एक पाई की भी करप्शन हो तो सियासत छोड़ दूंगा। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को एक होना चाहिए। अवाम को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का मनसूबा सियासत की नज़र कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अगर एक पाई की भी करप्शन हो तो सियासत छोड़ दूंगा। मुल्की मैशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को एक होना चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन ही पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। ये जो इलेक्शन होगा ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा
اگر اس الیکشن پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی جس طرح دیگر جماعتوں کو تحفظات ہیں کہ سینسس ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہو، ایسے الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ عوام کو 100 یونٹ مفت بجلی کا منصوبہ سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ آج لوگ موٹر سائیکلیں بیچ کر بل ادا کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور تاجروں کو مل کر 10 سالہ معاشی منصوبہ بنانا چاہیے۔ الزام تراشی روز ہوتی ہے، مہنگائی کی وجوہات پر ڈسکشن ہوتی ہے ٹاک شوز کے اوپر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور آپ لوگوں کو حقیقت بتائیں، لیکن وہ وقت بڑی تیزی سے ہم کھو رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر، تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر، تمام وکلاء برادری کو مل کر، تمام بزنس کمیونٹی کو مل کر، تاجر کمیونٹی کو مل کر ایک 10 سالہ معاشی منصوبہ ترتیب دینا چاہیے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج لوگوں کے پاس دوا کے پیسے نہیں، بر وقت الیکشن ہی مسائل کا حل ہے۔ ذاتی مفاد کو چھوڑ کر عوام کے ریلیف کے لیے سب کو مل کر اقدام کرنے ہوں گے۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی سالگرہ کے موقع پر شہر بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ نون لیگی رہنما اور کارکنان کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریبات منعقد کی گئی۔ مسلم لیگ نون لاہور نے فلیٹس ہوٹل میں حمزہ شہباز کی سالگرہ کی تقریب سجائی۔ چیئرمین لیسکو بورڈ حافظ میاں محمد نعمان نے ساتھیوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ حمزہ شہباز کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا کرائی۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والوں کو ہمیشہ عزت دی جاتی ہے۔ سب بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مسلم لیگ نون کی ورکروں کا، جنہوں نے تنظیم سازی میں الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تنظیم سازی مکمل ہوئی۔ خواجہ احمد حسان، میاں مشتبہ شجاع رحمان، سید توسیع شاہ بھی تقریب کا حصہ تھے۔ انہوں نے حمزہ شہباز کی جمہوریت کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ شعبہ خواتین کی صدر سعدیہ تیمور نے کہا حمزہ شہباز نے بطور سیاسی کارکن صلاحیتوں کا لوہا منوایا، ورکرز کے ساتھ رابطے مضبوط کیے۔ تقریب میں سابق ارکان اسمبلی علی پرویز ملک، مہر اشتیاق احمد، غزالی سلیم بٹ، رمضان صدیق بھٹی، چودھری شہباز احمد، میاں مرغوب احمد شریک تھے۔ ملک محمد وحید، حاجی اللہ رکھا، چودھری باقر حسین، سید توصیف شاہ، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، مہر محمود احمد، مشتاق مغل، رانا اعجاز، حافظ امیر علی اوان آئے۔ میاں مشتبہ شجاع رحمان، میاں عامر جاوید، رابعہ نسیم فاروقی، بی بی وڈیری، نعیم امیر، خواجہ شاہ زیب اکرم، بابر محمود، سردار درشن سنگھ سمیت دیگر شخصیات تقریب کا حصہ تھے۔ کیمرامین کاشف بے کے ساتھ راؤد الشاہد حسین، سٹی 42۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور وزیر صنعت احسن تنویر کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس۔ صوبائی وزراء نے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ پروگرام سے کینسر اور ڈائلسس کے خارج کیے گئے مریضوں کو دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ جاوید اکرم اور احسن تنویر کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پروگرام کے تحت عوام کو نجی اسپتالوں میں کینسر، ڈائلسس، میڈیکل کیسز، ICU میں مفت سہولیات ملیں گی۔ تھیلیسیمیا، آرتھو ایمرجنسی اور نیورو سرجری کی تمام سہولیات بھی مفت فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے علاج پر کل رقم کا 30% مریض کو خود ادا کرنا ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی خوش دامن کی رسم کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ڈیفنس میں عبدالعلیم خان کی رہائش گاہ پر ان کی خوش دامن کی رسم کل ہوئی۔ مرحومہ کی روح کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی، تصدق جیلانی، جنرل ریٹائرڈ افضل جنجوا، عامر کیانی نے شرکت کی۔ فردوس عاشق اوان، چودھری محمد منیر، چودھری ظہیر الدین، رائے اسلم کھل، سعید اکبر نوانی شریک ہوئے۔ اجمل چیمہ، ملک خرم، میاں خالد محمود، شعیب صدیقی، GM سکندر، آفتاب چیمہ نے شرکت کی۔ بلال یاسین، ملک انور، چودھری محمد امین، رانا محمد ارشد، نصر اللہ مغل، نمان چٹھا بھی شریک ہوئے۔ مجیب الرحمان شامی، آجاسم شریف اور پیر سعید الحسن شاہ سمیت زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ نیب لاہور کی ٹیم کا لاہور ریلوے اسٹیشن کا دورہ، کرپشن کے خلاف آگاہی مہم کی تشہیر اور کرپشن کی روک تھام کے لیے ریلوے افسران کے ہمراہ پلان ترتیب دیا۔ نیب لاہور کی ٹیم اور ریلوے افسران نے کرپشن کے خلاف آگاہی مہم کی تشہیر کے لیے پلان بنا لیا۔ ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر ناصر نذیر نے نیب کی ٹیم کو اسٹیشن کا دورہ بھی کروایا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ کرپشن کے خلاف آگاہی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے نیب حکام کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔
ईडन क्रिकेट क्लब ने प्रैक्टिस मैच में अलहमरा क्रिकेट क्लब को 130 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी है। ईडन क्रिकेट क्लब और अलहमरा क्रिकेट क्लब के माबैन टाउनशिप ग्राउंड में मैच खेला गया। ईडन क्लब ने पहले बल्लेबाजी की और मुकर्रर 30 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाए। ईडन क्लब की जानिब से ज़ीशान ने 102, शहरोज़ ने 74 स्कोर बनाए। अलहमरा क्लब की जानिब से आसिम और अदनान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में अलहमरा क्लब 23 ओवर्स में 140 रन बनाकर आउट हो गए। अलहमरा की जानिब से आसिम ने 65 और अली ने 38 रन स्कोर किए। ईडन क्लब की जानिब से आमिर ने 4, शहरोज़ और फजान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। यौम दिफा दंगल की टाइटल कुश्ती मामा पहलवान और हसन अली पहलवान ने फतह समेटी। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने फातेह खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। बागबानपुरा में सिद्दीक पहलवान के अखाड़े में यौम दिफा की मुनासबत से दंगल हुआ। मामा पहलवान और हसन अली पहलवान ने कामयाबी समेटी। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने फातेह पहलवानों को नकद इनाम दिया। उन्होंने आज के दिन को तजदीद अहद वफा करार दिया। नौजवान बच्चों पहलवानी करो बच्चा बच्चों इसलिए माशाअल्लाह 1000 बच्चा इतने मुंडा वेखण आए ने। दुनिया सारी बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए ने। मेरे शहीद ने बड़ी कुश्ती ढाली है। कुर्बान पहलवान ने और दादा पीर के नाम ने उन्होंने कप दिता सी वो फतेह हो गया है। अल्लाह की कमना कुश्ती करांदे रहांगे। काले पहलवान नूं असीं मुबारकबाद दिंदे आ जिहड़ा रात दिन मेहनत करके कुश्तियां नूं गरीबां ते हत्थ रखदा है। सारी पहलवान सिदरे दा ओहदा भी काम इहो ही है। आदिल बट, फैसल पहलवान, वकास बॉक्सर, खलीफा मिट्ठू पहलवान और महर वकास ने दंगल में मावनत की। शहरियों की बड़ी तादाद ने दंगल का लुत्फ उठाया। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मरहबा लेबॉर्ट्रीज ने शायकीन क्रिकेट के लिए ठंडे ठार शरबत का एहतमाम किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच देखने के लिए आने वालों को शरबत गुलबहार पिलाया गया। पाकिस्तान के मारूफ हर्बल इदारे मरहबा लेबॉर्ट्रीज ने क्रिकेट का मजा दुबाला कर दिया। गर्म मौसम में शायकीन क्रिकेट को शरबत गुलबहार पिलाया। डायरेक्टर सैयद इरशाद भट्टी कहते हैं पाकिस्तान में 14 साल बाद एशिया कप का इनेकाद खुश आइंदा है। मरहबा इंडस्ट्रीज भी शायकीन की खुशियों में बराबर की शरीक है। जहाँ प्यार की बात होती है वहाँ गुलबहार होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। तो आज हम ये खुशियाँ मानने आए हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान जीतेगा। गर्मी से निढाल शायकीन क्रिकेट ने मरहबा शरबत गुलबहार पीकर खुद को ताज़ा दम महसूस किया। कंपनी की जानिब से उठाए गए इकदाम को सराहा। मरहबा लेबॉर्ट्रीज का पैगाम है जहां प्यार होगा वहां शरबत गुलबहार होगा। कैमरामैन जाफर भट्टी और साथी रिपोर्टर अफशार रिजवान के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। शहरी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले का मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे। शहरियों ने इजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ फतह पर खुशी का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तानी टीम कप भी जीतेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 मरहला का मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया। शहरियों ने मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में कजाफी स्टेडियम का रुख किया। मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी मैच खूब इंजॉय किया। खवातीन का कहना था पाकिस्तानी टीम अगले मैच में भारत को भी शिकस्त देगी। बाबर आजम का भी फैन हूँ। बाकी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग की, जिस वजह से दिल खुश हो गया। बाबर आजम से प्यार है, उनके लिए स्पेशल मैं हैदराबाद से इधर आया हूँ अपनी गाड़ी से, इसलिए कि इनका मैच देखने ने बहुत अच्छी की है हमारे साथ। बैटिंग तो बहुत मजा आया इनके साथ। आज का मैच बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आया, एंजॉय किया फुल ऑफ टाइम। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा मैच देखा। इस मौके पर एक मां और बेटी का कहना था वो पहली बार स्टेडियम आई हैं। स्टेडियम में आकर मैच देखने और पाकिस्तान की फतह पर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा रहा और हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया और पाकिस्तान नेक्स्ट जो क्रिकेट है, जो मैच है इंडिया के साथ, उसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है हम लोग। लास्ट टाइम भी बहुत एक्साइटेड थे बट अभी जो है संडे के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। देखो हम बहुत ही जोशो खरोश के साथ आए थे और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगा और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम आगे भी होप करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल तक जाएगा और जीतेगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बाकी मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। शायकीन का कहना था तमाम इदारों ने बेहतरीन इंतजाम करके साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में बड़े टूर्नामेंट्स का इनेकाद हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अली शेख के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।